ये नहीं होगा कि वो अपने फॉलोअर्स को तो आगे लगा दे, खुद साइड पे होकर बैठ जाए और कि भाई तुम लोग लड़ो, तुम लोग तो मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे लिए जान कुर्बान करो। ऐसी सिचुएशन नहीं होती। आपने लोगों में अपनी आइडियोलॉजी डाल दी है, लोग आपको मानना शुरू हो गए, लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू हो गए और आपकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे चल पड़े। फिर वो आगे बात करता है फिफ्थ लेवल की, कि फिफ्थ लेवल कहता है पिनिकल। इस पे वो कहता है कि सिर्फ 1% लोग पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ने इंसान को इतनी सलाहियतें अता नहीं की कि वो ऑल इन ऑल बन जाए, यानी कि वो सारे काम खुद कर ले। इंसान को अपने बहुत से काम करने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, उसको कोई टीम बनानी पड़ती है, उसको मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी। सिचुएशन में जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो होता क्या है, उनमें ये चांसेस होते हैं कि उनमें से कोई एक बंदा जिसको ये समझते हैं कि ये बेहतर है या जिसका नज़रिया बेहतर होता है या जो लोगों को अपना फॉलोअर बनाने की सलाहियत रखता है, वो उसमें से लीडर बन जाता है या वो उनको सीनियर। अब ये लीडर उन लोगों का भी हो सकता है जैसे जिनका कोई आपस में बातचीत नहीं होती या उनका कोई जॉब के लिंक्स नहीं होते या वो उनकी इंटरेक्शन नहीं होती, वो मोहल्ले में ही मिलते हो, उनमें भी कोई एक ना एक बंदा लीडर बन जाता है। या बातों ये होता है कि ये होता है कि कोई इंसान सीनियर लेवल पोजीशन पे होता है और उसके नीचे बहुत से एम्प्लॉय होते हैं जिनसे उसने काम लेना होता है, जिनकी सलाहियतों को उस सीनियर पोजीशन वाले ने इस्तेमाल करना होता है। उसने तमाम ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन स्किल जो इंसानों के अंदर मौजूद है और जिसकी जो जो एबिलिटीज़ हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके एक पॉजिटिव आउटपुट देनी होती है, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकालनी होती है। और ये अब सवाल ये पैदा होता है कि ये काम लेने के लिए, लोगों को अपना फॉलोअर बनाने के लिए, लोगों को अपना टीम मेंबर बनाने के लिए एक इंसान में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छा लीडर कौन होता है? वो कौन ऐसा शख्स है जो इंसान के पोटेंशियल को, ह्यूमन मेंबर के माइंड को इस्तेमाल कर सकता है, उनको अपने अपने मेंटल कंपेटेबिलिटी उनसे पैदा कर सकता है। क्योंकि देखिए टीम मेंबर, देखिए कोई भी लीडर है दुनिया का, जितने भी लीडर गुजरे हैं उसके जो भी फॉलोअर हैं वो उसके नज़रिए की, उसके आइडियोलॉजी को मानते हैं। वो अपना नज़रिया, अपना माइंड लोगों में इनकलकेट कर देते हैं और लोग उसकी ज़ुबान बोलने लग जाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें अपने अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने भी एक नज़रिया ही दिया। उन्होंने अवाम को उस वक्त हिंदो पाक के मुसलमानों को ये नज़रिया दिया कि हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए। अब उस सिचुएशन को आप ये देखें कि बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत से लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती थी, वो इंग्लिश स्पीचेस करते थे, लोग उनकी स्पीचेस पे लबैक करते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आइडियोलॉजी अपने फॉलोअर्स के दिमाग में डाल दी। अब ये कि अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आइडियोलॉजी लोगों के जहनों में डाल दी और लोगों ने उनकी जुबान बोलना शुरू कर दी। लीडर वही होगा जो अपना विजन लोगों तक पहुंचा दे, उनके माइंड में डाल दे। अगर कोई कंपनी में सीनियर पोजीशन लेवल पे है, उसको भी लोग तभी मानेंगे, तभी उसकी आउटपुट उसको मैक्सिमम मिल सकेगी जब लोग उसका नज़रिए को समझेंगे, लोग उसके ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। ट्रू लीडर को चाहिए कि अगर वो चाहता है कि उसके लोग, अवाम, उसकी टीम मेंबरान, ये जो भी वो करना चाहता है, वो अपना विजन, अपनी आइडियोलॉजी, अपना ऑब्जेक्टिव उन लोगों के जहनों में इस तरीके से भर दे कि लोग उसके नज़रिए को लेके दूसरों तक पहुंचाए। फिर लेकिन जो ट्रू लीडर होता है ना, वो कभी भी तंग नजर नहीं हो सकता, उसकी थिंकिंग छोटी नहीं हो सकती, वो एक अजीम सोच का मालिक होता है, उसकी थिंकिंग बहुत बड़ी होती है। वो
अगर ये देखें कि एक बंदा अगर वो छोटी छोटी बातों को देखेगा, अगर आप अपनी टीम मेंबरान में छोटी छोटी गलतियों को देखेंगे, उनकी पॉजिटिव बातों को नहीं देखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना मकसद हासिल करें। देखिए, लीडर जो भी बनता है या कोई टीम में सीनियर लेवल पोजीशन पे होता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि उसके पास कोई एक मकसद होता है, उस मकसद को उसने लोगों से पूरा करवाना होता है, और उसके लिए वो तंग नज़र कभी नहीं हो सकता, उसको अपना विजन ब्रॉड रखना पड़ेगा। अगर लीडर या सीनियर लेवल पोजीशन का बंदा खुद को डिफरेंट और आम लोगों से डिफरेंट नहीं करेगा, तो लोग उसको फॉलो क्यों करेंगे? उसमें बहुत सी एक्स्ट्रा क्वालिटीज होनी चाहिए। कि वो कभी भी इगोइस्टिक नहीं हो सकता, वो कभी भी एरोगेंट नहीं हो सकता, उसमें मैं नहीं हो सकती। अगर जिस बंदे में मैं मौजूद है ना, कहता है कि बस मैं ही मैं हूँ, उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा, उसकी मैं एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ट्रू लीडर हमेशा जो है वो आजिज़ी पसंद होता है, उसमें आजिज़ी होगी। देखिए, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, मुसलमानों के अजीम लीडर हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही माने जाते हैं। और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम आइडियोलॉजी देखते हैं, उनकी आइडियोलॉजी थी इस्लाम को फैलाना, अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुँचाना, और उन्होंने ये अपने अमली नमूने से साबित किया। आजिज़ी की इंतहा थी उनमें। एक औरत उन पर कूड़ा फेंक देती है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत को जाते हैं। ये क्वालिटीज़ जब लीडर्स में पैदा होती हैं, तो तभी लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी आइडियोलॉजी को लेके आगे चलते हैं, वो उनके ऑब्जेक्टिव को अपना मकसद बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लेते हैं, उन पे अपनी जान निसार करने को तैयार। तो लीडर होगा ना, उसमें एक लीडरशिप की सबसे बेहतरीन क्वालिटीज़ में से ये भी क्वालिटी होगी कि उसके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, वो टीम से काम लेना जानता होगा, और कम्युनिकेशन स्किल्स का वो मास्टर होगा, उसमें वो बादशाह होगा। क्योंकि कम्युनिकेशन के बगैर आप लोगों को कैसे अपना मता बनाएंगे, लोग कैसे आपकी बात सुनेंगे, लोगों तक आपकी आइडियोलॉजी कैसे बनेगी, आप उनके जहन कैसे तब्दील करेंगे? उसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको मास्टर होना पड़ेगा। आप लोगों की ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपके कम्युनिकेशन स्किल हायर लेवल पे होंगे, आप उनकी बात सुनना जानते होंगे, आप उनको अपनी बात पहुंचाना जानते होंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं, आप एक सीनियर लेवल पोजीशन पे भी हैं, तो तभी आप एक लीडर ही हैं। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाइए। लीडर, एक ट्रू लीडर वो होगा जो सेल्फलेस होगा, जिसमें एहसास का जज्बा पाया जाता होगा, जो अपने लोगों की, अपने फॉलोअर की मुसीबतों को समझता होगा, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखता होगा। अपने आप को कुर्बान कर देना वो ही लीडरशिप कहलाता है। हमारे यहाँ ना असल में अफसरशाही माहौल है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद जो थोड़ा सा सीनियर लेवल पोजीशन पे होता है ना, वो खुद उसमें अफसराना मिजाज ज़्यादा आ जाता है, वो लोगों को अपना गुलाम समझने लग जाता है, उनके ऊपर सख्तियाँ करते हैं, उनको झिड़के लगाता है। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को गालियाँ देते हैं, उनके साथ लूज टॉकिंग करते हैं, उनको इंसान नहीं समझते, उनकी मजबूरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये सिचुएशन एक हद तक की चलती है, फिर एक वक्त आता है कि एम्प्लॉयज़ भी आपसे बदजन हो जाते हैं। वो आपका काम, आपके विजन को अपनी खुशी से नहीं करते, एक मजबूरी समझ के करना शुरू हो जाते हैं। फिर एक ट्रू लीडर वो होगा, उसको माना जाएगा जो हमेशा मोटिवेटेड रहे, जो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेटेड रखे। देखिए, एक टीम जब होती है, सपोज करें क्रिकेट की टीम है, वो हारना शुरू हो गई, तो उनका जो कैप्टन होगा वो अपनी पूरी टीम को मोटिवेटेड रखेगा। हालात जितने भी बदतर क्यों ना हो जाए, आपकी सीनियरिटी अगर है, जिस तरह के भी हालात बन जाए, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना होगा। और अगर आप उनको मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, तो अगर कोई थोड़ा सा भी हार्श टाइम आता है, तो आप बड़ी जल्दी कोलैप्स कर जाएंगे। यह बात है कि आप अपने से जूनियर लोगों की, अपने टीम मेंबरान की, अपने फॉलोअर्स की एप्रिसिएशन करें, उनको शाबाशी दें,
उनके छोटी छोटी अचीवमेंट्स को बड़ा करके बयान करें। देखिए बाद ये होता है कि एक छोटा सा काम होता है और इंसान डर रहा होता है, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं या जो आपके टीम मेंबर भी होते हैं वो भी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही थी कि आया हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और अगर आपको 1% भी लगता है ना कि इस बंदे की डायरेक्शन ठीक है तो आप उसको मोटिवेट करें, आप उसको ये जरूर कहें कि तुम ये कर सकते हो, तुम ही वह शख्स हो जिसको बेहतरीन कर सकते हो। और आप देखेंगे कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कहाँ जाती है। जब अपने टीम मेंबरान में पॉजिटिव फीलिंग्स डालेंगे, उनको मुस्बत रवैये पे उभारेंगे तो आपके टीम आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और ये एक अगली क्वालिटी है कि लीडरशिप जो होती है ना वो स्ट्रेंथशिप का मजमूआ है। ट्रू लीडर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लूज लैंग्वेज वाला नहीं होगा, बदतमीज नहीं होगा, स्ट्रांग होगा, उसकी इमोशनली वो स्ट्रांग होगा, वो अपना मेंटली वो अब बाकी लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ताकि वो स्ट्रांग होगा तो वो अपने फॉलोअर्स को स्ट्रांग बनाएगा। तो देखिए लीडरशिप जो है ना वो आपके घर से शुरू हो जाती है। अगर मियाँ बीवी भी आना उनमें से एक ना एक बंदा लीडर जरूर होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे कल्चर में 80% जो है वो मेल्स ही लीडर होते हैं और मेल्स की आइडियोलॉजी को हमारे यहाँ फीमेल्स इम्प्लीमेंट करवाती हैं। अब ये देखें कि इसी से बात आगे बढ़ती है कि अगर घर में बाप या माँ कोई ऐसा काम करते हैं जो बच्चों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम वो काम ना करें। हर माँ बाप यही करता है, वो ये काम या तो घर से बाहर जाके करेंगे जो कि एक अच्छा रवैया नहीं है, बुरा काम को बुरा ही मानना चाहिए, या वो अपने बच्चों के सामने नहीं करेंगे। तो अगर कोई काम आपको लगता है कि ये बुरा है या आपने उसका प्रचार किया है, आपने अपनी आइडियोलॉजी में उसका कहा है कि ये काम आप लोगों ने नहीं करना, मतलब सपोज करें आप कहते हैं कि आपने सादगी अपनानी है, आपने अखराजात को कम करना है। एक मिसाल है, आपकी कंपनी में आप ये कहते हैं कि आपने अपने अखराजात कम करने, तो पहले आपको अपनी ज़ात को अमली नमूना बनाना पड़ेगा। जो आप प्रीच कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं लोगों को, सबसे पहले आप वो खुद करेंगे। अगर आप वो खुद नहीं करेंगे तो आपके फॉलोअर्स, आपके टीम मेंबरान जो कोई भी है वो आपके ऊपर शक करेंगे, और जब शक करेंगे तो ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी। ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी तो मैक्सिमम पॉजिटिव आउटपुट नहीं आ सकता, आपको मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिल सकते। आपको मैं ये कहूँगी कि एक अजीम लीडर, करंट अजीम लीडर कहता है, बड़ी प्यारी बात करता है। वो ये कहता है कि अगर आप सिर्फ अमल कर रहे हैं और आपका विजन कोई नहीं है तो आप टाइम पास कर रहे हैं, और अगर आपका विजन है, आपकी सोच है, आपकी आइडियोलॉजी है, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं है तो आप सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, आप खाली पुलाव पका रहे हैं। और अगर आपका अमल भी है और आपकी आइडियोलॉजी भी है, आप खुद पे उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी और अमल मिलके दुनिया बदल देगा। ये अल्फाज है बहुत ही मशहूर अजीम लीडर नेल्सन मंडेला के। वो ये आइडियोलॉजी प्रीच करता, वो कहता था कि अजीम लीडर वही है जिसके पास आइडियोलॉजी भी है और जिसके पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी है। तो आप भी तभी अजीम लीडर बन सकते हैं जब आप जो कह रहे हैं, जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं, वो लोग अपने दिलो जान से उसको माने और आप खुद उसका अमली नमूना बने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अमली नमूना थी। अब उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, उन्होंने सादगी का सबक दिया, तो उनसे ज्यादा सादा जिंदगी किसी ने नहीं गुजारी। देखिए वो तो पैगंबर थे, अल्लाह ताला के महबूब थे, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं था कि दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया की तमाम दौलत उनके कदमों में ढेर हो जाती, लेकिन फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, वो कभी भी उनको ना मानते। वो ये कहते खुद तो ये अजीम समझते, खुद तो ये अजीम महलों में रहते हैं और हमें सादगी का सबक देते हैं, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इनकी जात में तजाद है।
तो आपकी ज़ात में तज़ाद नहीं हो सकता। अगर आपकी ज़ात में तज़ाद होगा तो आपके फॉलोअर्स आपको कभी नहीं मानेंगे। और ट्रू लीडर जो होता है ना, वो हमेशा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, उसकी एक इंटीग्रिटी होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने फॉलोअर्स में, अपने टीम मेंबरान में। अगर ये चीज़ें उसकी ज़ात का हिस्सा ना हो तो कभी भी लोग उसके विजन को आगे लेके नहीं चल सकते, उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसकी हेल्प आउट नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी में अपने सीनियर पोजीशन पे हैं और आपकी इंटीग्रिटी नहीं है, आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि लोग आपका साथ दें, आपको फेमस करें, आपके लिए अपनी जान कुर्बान करें, या आपके आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, या आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपकी हेल्प आउट करें। वो दिल से, हो सकता है वो मजबूरी के तहत करें, लेकिन वो दिल से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉन सी मैक्सवेल की, लीडरशिप में उसने बहुत सी किताबें लिखी और उसकी एक किताब है 5 लेवल्स ऑफ अ लीडर। उसमें वो बात करता है कि लीडरशिप के बेसिकली 5 लेवल है, जिसमें वो कहता है कि पहला लेवल है पोजीशन का, कि लोग आपको आपकी पोजीशन की वजह से मानते हैं और वो आपको मजबूरी में फॉलो करते हैं, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शन दैट दे हैव टू फॉलो, कि वो सिर्फ आपको फॉलो करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर नेक्स्ट वो बात करता है परमिशन की, कि यहाँ पे लोग आपको फॉलो करना पसंद करते हैं। मतलब कि आपने अपनी, मतलब जो फर्स्ट लेवल पे आपने उसमें इतनी अपनी क्रेडिबिलिटी डाल दी है, आपने अपनी ज़ात को ऐसा अमली नमूना बनानी है कि लोग आपको पसंद करना शुरू हो गए। लेवल 3 पे वो बात करता है प्रोडक्शन की, कि आपने अपनी प्रोडक्शन क्या है। अब लेवल 3 वो कहता है कि प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में ये है कि आपने अब कुछ ऐसी काम कर दिए हैं, कुछ अचीवमेंट्स कर दी हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि लोग आपको ज़्यादा पसंद करना शुरू हो गए हैं। लेवल 4 आ जाता है कि पीपल डेवलपमेंट, कि अब आपने अपने जैसे लीडर पैदा करना शुरू कर दिया, आपने लोगों में अपनी आइडियोलॉजी डाल दी है, लोग आपको मानना शुरू हो गए, लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू हो गए और आपकी आइडियोलॉजी को लेकर आगे चल पड़े। फिर वो आगे बात करता है 5th लेवल की, कि 5th लेवल कहता है पिनिकल। इस पे वो कहता है कि सिर्फ 1% लोग पहुंचते हैं और ये सबसे अजीम लीडर होता है, ये सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपनी ज़ात की नफी करके आप इस लेवल तक पहुंचते हैं। और ये वो लेवल होता है कि फिर लोग आपको सुनते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था। आप कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आने वाली दुनिया फिर आपका नाम लेती है, आने वाली नस्लों में आपका नाम चलता है। और साइमन सिनेक की बुक है लीडर ईट लास्ट, इसमें वो कहते हैं कि लीडर वो होता है, अगर आप ऑफिशियल में बात करें, आप सीनियरिटी पोजीशन पे हैं, वो आपको लीडर माना जाएगा जो अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा एनवायरनमेंट देता है, उनको इस तरह की डायरेक्शन देता है कि उसके एम्प्लॉयज़ उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं और उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उनकी हेल्प आउट करते हैं, उसको एक पुरसकून इन्वायरमेंट देता है, तो वो एक अच्छा लीडर माना जाता है। फिर वो अपनी बात के एंड पे ये बात करते हैं कि जो लीडर होता है उसको सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा, चाहे वक्त हो, चाहे ताकत हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपकी जान हो, या आपकी प्लेट का खाना ही क्यों ना हो। अगर आपके लोग भूखे हैं तो आपको अपनी प्लेट उनके आगे रखनी पड़ेगी और खुद भूखे रहना पड़ेगा, आपको उनके पेट पहले बनने पड़ेंगे। वो अजीम लीडर होता है। अजीम लीडर वो होता है जिसका अपना कोई ज़ाती मफाद ना हो, उसकी पर्सनल इंटरेस्ट को वो बाद में रखता है। अजीम लीडर वो होगा जो अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने फॉलोअर्स की, अपने टीम मेंबरान की खुशी में भी शरीक होगा और गम में भी शरीक होगा। उनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग जो लीडर बना जाता है ना, वही अजीम लीडर बनता है। नेल्सन मंडेला देखें 27 साल जेल में रहा। अब आप देखें कि इंसानी अकल दंग रह जाती है कि उसको 27 साल कौन सी चीज़ मोटिवेटेड रखती है कि वो जो 27
28 साल बाद जेल से बाहर आते हैं वो फिर भी टीम लीडर होता है, और लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उसकी बात सुन रहे हैं। लीडर में ये भी क्वालिटी होती है कि जब वो खतरा आ जाता है तो खतरात का मुकाबला वो डट के करता है। वो अपने फॉलोअर्स को कभी भी उस सिचुएशन में अकेला नहीं सोच, ये नहीं होगा कि अपने फॉलोअर्स को तो आगे लगा दे, खुद साइड पे बैठ जाए और कि भाई तुम लोग लड़ो, तुम लोग तो मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे लिए जान कुर्बान करो। ऐसी सिचुएशन नहीं होती। लीडर पहले आके खुद जाए, पहले खतरे का मुकाबला खुद करेगा और अपने अपने फॉलोअर्स को वो डिफेंड करेगा। जैसे कंपनी में भी अगर कोई बैड सिचुएशन खुदा ना करे बन जाती है, या आपकी सीनियर पोजीशन पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं कि आपको डाउनसाइजिंग करनी पड़ती है, तो उसमें भी आपने मैक्सिमम कोशिश ही करनी है कि आपको डाउनसाइजिंग ना ही करनी पड़े। आप या तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं कि या तो आप लोग हायर करें ना, अगर कर लिए हैं तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी दें, उनको जॉब स्टेबिलिटी दें। ये आपकी एक अजीम क्वालिटी होगी। लीडरशिप के बारे में एक कोट मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे बड़ी पसंद कि लीडरशिप एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी खूबी है कि वो आपका जो ख्वाब है उसको हकीकत बना दे। और उसको हकीकत बनाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितने पापड़ बेलने हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। आपको अपना एनालिसिस और कैथारसिस करना होगा। आपको पहले ये देखना होगा कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो मैं कर रहा हूँ, या मेरी सिर्फ ये बातें ही हैं, या हॉलो स्लोगन्स हैं। देखिए, लोग एक वक्त तक ही आपकी बात सुनते हैं, लोग एक वक्त तक ही आपको फॉलो करते हैं। जब उन लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, अब अगर उनको ये नज़र आ जाए कि ये बंदे के सिर्फ बातें ही हैं और इसकी कॉन्फ्लिक्ट है इसके अमल में और उसके कहने में, तो लोग कभी भी आपको फॉलो नहीं करेंगे, आपके फॉलोअर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। और अजीम लीडर की सबसे अहम क्वालिटी ये भी होगी कि लोग उसका इज्जत व एहतराम अपने शौक से करेंगे, मजबूरी से नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपने यहाँ तक मेरी बातें सुन ही ली हैं, या आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आई है, को मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।